वेलकम टू चुलबुल टीवी। एक जंगल में एक तोता रहता था जिसका नाम मिट्ठू था। बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है। मीना भी अभी तक नहीं आई और मैं बच्चों को अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता। फिर इसके पास एक कबूतर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ मिट्ठू भाई, क्या सोच रहे हो? कबूतर भाई, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई है और मीना भी अभी तक नहीं आई। मैं बच्चों को अकेला छोड़ के जा भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मीना कहाँ गई है? तुमको कुछ पता है? हाँ, वो अपनी बहन तोती के घर गई है। थोड़ी देर का कह कर गई थी मगर अभी तक नहीं आई। अच्छा, इसकी बहन का घोंसला दूर है जो वो अभी तक वापस नहीं आई? नहीं, इतनी दूर तो नहीं, मगर पता नहीं वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। मुझको तो इसकी काफी फिक्र हो रही है, वो किसी मुश्किल में ना हो। तो कबूतर और मिट्ठू ये बातें कर ही रहे थे कि मीना वहां पर आई। मिट्ठू ने मीना से कहा, तुमने इतनी देर का लगा दी है, बच्चों का भूख से बुरा हाल है। तो फौरन से आने वाली थी। तोती दाना लेने गई हुई थी, इसलिए देर हो गई। मैं फिर दाना लेने जा रहा हूँ बच्चों के लिए। ठीक है, मैं बच्चों के पास ही हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। पहले ही मेरी वजह से देर हो गई है। फिर मिट्ठू दाना लेने चला जाता है और मीना अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। ठीक है मीना बहन, मैं भी चलता हूँ, मैंने भी एक काम जाना है। फिर कबूतर वहां से चला जाता है। मीना मिट्ठू का इंतजार करने लगती है। मीना बच्चों से कहती है, बच्चों, पापा अभी आ जाएंगे दाना लेके, फिर भूख खत्म हो जाएगी मेरे बच्चों की। मीना बच्चों से बातें करती करती नीचे देखती है। नीचे एक चिड़िया का बच्चा बैठा था। ये कहाँ से आया? छोटा सा बच्चा अकेला बैठा है। मैं देखती हूँ इसको। मीना उसको अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है और अपने बच्चों के पास बिठा देती है। फिर मिट्ठू वहाँ पे आता है। अरे मीना, ये कौन है? कहाँ से लाई हो इसको? ये इस दरख्त के नीचे बैठा था, मैं इसको अपने पास ले आई। ये तो अच्छा किया, अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इसको जब तक इसका पता ना चल जाए ये कौन है और कहाँ। फिर मिट्ठू चिड़िया को भी खाना खिलाता है और अपने बच्चों के साथ ही इसको बिठा देता है। अब इसका कैसे पता चलेगा ये कौन है और कहाँ से आया है? हम मिलके ढूंढते हैं, कोई तो मिल जाएगा। हाँ, हम इर्द गिर्द के सारे परिंदों से कहते हैं सब इसके घर का पता करने में हमारी मदद करे। मिल के ढूंढेंगे तो जल्द ही इसको इसके घर तक पहुंचा देंगे। मीना और मिट्टू सोचने लगे कि किस तरह इसको इसके घर पहुंचाया जाए ताकि ये जल्दी अपने घर चला जाए। कबूतर फिर वापस आता है और मिट्टू से पूछता है। मीना फिर चिड़िया के बच्चे का पता करने के लिए वहां से चली जाती है और कबूतर वहां पे आता है। मिट्टू भाई, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसको। सुबह जब आया था तब भी ये नहीं था, अब देख रहा हूँ इसको। मैं दाना लेके आया तो फिर घोंसले में था बैठा है। इसको अकेला देख के मीना इसको अपने पास ले आई। तो कैसे पता चलेगा ये कौन है? तुमने तो इसको कभी यहाँ देखा ही नहीं, इसको इसके घर तक कैसे पहुँचाओगे तुम? हमने इर्द गिर्द के सारे परिंदों को कहा है इसके बारे में, शायद कोई इसके घर का पता जानता हो, इसको इसके घर छोड़ आए। फिर एक बुलबुल आता है और मिट्टू से कहता है। मिट्टू भाई, इसके घर का पता चल गया है, आओ इसको घर ले चले। हाँ चलो, हम को और देर नहीं करनी चाहिए, पहले ही ये बहुत दिनों से अपने घर से दूर है। फिर वो चिड़िया के बच्चे को लेके इसके घर चले गए। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। तो बहन, हम तुम्हारे बच्चे को ले आए हैं।
बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर को ढूंढा है हमने। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो इधर उधर ढूंढ ढूंढ के थक गई थी और बहुत परेशान थी कि शायद अब मेरा बच्चा मुझे ना मिले, मगर आप लोग इसको वापस ले आए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और फिर चिड़िया अपने बच्चे को लेके अपने घोंसले पे चली जाती है और अपने बच्चे से खूब सारा प्यार करना शुरू कर देती है। मौसम बरसात अपनी खूबसूरतियों और जायकेदार फलों के साथ खत्म हो चुका था। दरख्त के पत्ते तेजी से गिर रहे थे और सर्दियों की आमद थी। एक अमरूद के दरख्त पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया का नाम हम्बल था। इसके घोंसले में इसके साथ इसके बच्चे रहते थे। मगर जब वो बड़े हुए तो एक दिन हम्बल को बताए बगैर ही इसे ऐसे उड़ के वापस ही ना आए। हम्बल बोली, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं इनको कैसे ढूंढूं? हम्बल हर तरफ जाती है पर इसके बच्चे इसको नहीं मिले। हम्बल, अब सर्दियां आ रही हैं और सारे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाएंगे। मैं तो पहले ही बहुत उदास रहती हूँ। मुझको मेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। सर्दियां आ गई और बाकी परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुप गए। अब इस अमरूद के दरख्त पर अमरूद भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। बस कोई एक आध अमरूद बाकी रह गया था। अमरूदों के पास वाले दरख्त पे कुछ कौवों ने अपना डेरा डाला। हम्बल बोली, ये तो अच्छा है, कोई तो आया मेरे पास। अब कुछ हलचल होती रहेगी और शायद मेरी उदासी भी कुछ कम हो जाए। हम्बल इनको देखती रहती और अपना दिल बहलाती रहती। इसी तरह इसके दिन गुजरते रहे और एक दिन कौवे के बाकी साथी वापस चले गए। हम्बल बोली, क्या बात है, तुम्हारे बाकी दोस्त नजर नहीं आते, कहाँ गए? कौवा बोला, वो वापस चले गए हैं, मैं अब यहाँ पे अकेला रहूंगा। हम्बल बोली, कोई बात नहीं, मैं भी तो अकेली रहती हूँ, हम दोनों मिल के रहेंगे। कौवा बोला, हाँ, अकेले अकेले रहने से तो यही अच्छा है। कौवा हम्बल के अमरूदों पर नजर रखे हुए था। कौवा, मैं और इस छोटी सी चिड़िया से मिल के रहूं। मैं तो इसके अमरूद खाऊंगा जब तक अमरूद हैं। इससे मिलके रहने में कोई हर्ज नहीं। ऐसे भी मुझे और कोई फायदा नहीं दे सकती ये छोटी सी चिड़िया। चलो, कोई तो मेरे साथ है, क्यों ना मैं अपने अमरूद इसके साथ बांट कर खाऊं। हम्बल अपनी अच्छी सोच के साथ अपने अकेलेपन को दूर करना चाहती थी और दूसरी तरफ कौवा अपनी बुरी सोच के साथ हम्बल के अमरूदों पर नजर रखे हुए था। एक दिन हम्बल अपने घोंसले से बाहर आई। हम्बल बोली, ये क्या, आज अमरूद बहुत कम है, दिन ब दिन अमरूद कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम क्या खाएंगे? फिर कौवा आया और बोला, क्या हो गया, क्या सोच रही हो और बार बार अमरूदों की तरफ क्यों देख रही हो? कोई बात हुई है? दिन ब दिन अमरूद कम होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये दरख्त तो बहुत जल्द खाली हो जाएगा। तुम तो ऐसे ही बेकार परेशान हो रही हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। कौवा वहां से चला जाता है और अपने घोंसले में जाकर कहता है, कितनी भोली है ये हम्बल, इसको पता भी नहीं
कि इसके अमरूद मैं ही खत्म कर रहा हूँ। एक दिन मैं इसके सारे अमरूद खत्म कर दूंगा। अम्बल, मुझको लगता है कि मेरे अमरूद कौवा ही खा रहा है। अम्बल अपने घोंसले में छुप जाती है और देखती है कि कौवा इसके अमरूद ले जा रहा है। हम्बल बहुत परेशान होती है। हम्बल बोली, मैंने तो खुद इसको अमरूद देने का फैसला किया था, पर इसने तो बहुत बुरा किया। फिर हम्बल अपने सारे अमरूद कौवे के घोंसले में रख कर वहां से चली गई। कौवा वापस आया। हम्बल, कहाँ हो? नजर नहीं आ रही। चलो अच्छा है, अब मैं सारे अमरूद खाऊंगा। फिर कौवा दरख्त को देखता है और दरख्त खाली था। कौवा बोला, बहुत बुरी है ये हम्बल, सारे अमरूद खुद ही खा गई। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको इसके घोंसले में देखता हूँ। फिर कौवा इसके घोंसले में देखता है, वहां पे हम्बल मौजूद नहीं थी। कौवा जब अपने घोंसले में जाकर देखता है तो सारे अमरूद वहां पड़े देखता है तो कौवे को वहां पे बहुत सारे अमरूद नजर आते हैं। अमरूदों को देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। वो बहुत पछता रहा था। कौवा हर दिन हम्बल को याद करता है और अपनी बुरी सोच पे शर्मिंदा होता है। एक जंगल में एक कौवा रहता था। हर वक्त इधर उधर की बातें करता था। दूसरे परिंदों की बातें सुनकर एक दूसरे का झगड़ा करवा देता था। सारे परिंदे इसकी इन हरकतों की वजह से परेशान थे। परिंदों ने कौवे के सामने खामोश रहने का फैसला किया। बहुत दिन हो गए हैं, कोई किसी से झगड़ता ही नहीं और ना ही मैं इनमें लड़ाई करवा सका हूँ। सब मिलके इस तरह रहते हैं जिससे इनमें कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। कोई तो मिले जिसमें मैं झगड़ा करवा सकूं। कौवा ये सोच ही रहा था कि एक दूसरा कौवा आया और उसे कहने लगा, अरे ओ कौवे भाई, आजकल बहुत कम नजर आते हो, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मगर बाकी परिंदे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कोई किसी से झगड़ता ही नहीं। मुझे तो जरा भी मजा नहीं आ रहा। तुम मेरा एक काम करोगे? तुम दूसरे परिंदों की बातें सुनकर मुझे बताओ ताकि मैं इनमें झगड़ा करवा सकूं। क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि वो तो मेरे सामने अब कोई बात करते ही नहीं। मुझे देखकर इस तरह खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? तुमको मैं एक बाग में ले जाऊंगा जहाँ के फल बहुत लजीज हैं और इस बाग का पता सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ठीक है, पर तुम अपनी बात पे कायम रहना। ये कहकर दूसरा कौवा बाकी परिंदों के पास चला जाता है और उनकी सारी बातें सुनता था और फिर वो कौवे को आके बता देता। इसी तरह वो जंगल में घूमता रहता, परिंदों की बातें सुनता और पूरे जंगल का हाल दूसरे कौवे को आके सुनाना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से झगड़े शुरू हो गए। फिर एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उसने पास बैठी चिड़िया को देख के चिड़िया से पूछा कि इस जंगल में सारे परिंदे इसी तरह झगड़ते हैं कि इनमें कोई सलूक इत्तेफाक नहीं, ये आपस में झगड़ते ही रहते हैं। नहीं, ये झगड़े की सारी वजह कौवा है, वो इन सब में झगड़ा करवा देता है। तुम ऐसा करो, मैं अपनी इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। इस जंगल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा कोई और घर भी नहीं। मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगा। कौवे की बातें सुनकर सारे परिंदों ने इसको एक धोखा और देने का फैसला किया और इससे कहा कि अगर अब तुम्हारी वजह से कोई झगड़ा हुआ तो फिर माफी नहीं मिलेगी। नहीं, अब मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं तो पहले ही वो खत्म हो जाए और हम सब मिल के रहें। इसी तरह कौवा अपनी बात पे कायम रहता हुआ वहां से चला गया।
अगर कौवा ऐसा करेगा तो इस जंगल में बहुत सुकून हो जाएगा और सब परिंदे पहले की तरह प्यार से रहना शुरू हो जाएंगे। चंद दिनों बाद कौवा वहां से गुजर रहा था कि वही कबूतर उसे दोबारा मिला। क्यों भाई, अब तुम्हारे जंगल में तो झगड़े नहीं होते, सब मिलजुल के रहते हो। जी जी भाई, अब तो हमारे जंगल में बहुत पुरसुकून माहौल है, हम सब मिलजुल के रहते हैं, अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। और इसी तरह बाकी परिंदों की सारी जिंदगी सुकून से गुजरनी शुरू हो गई। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चुलबुल था। चुलबुल बहुत ही खुश मिजाज और खुश रहने वाली चिड़िया थी और अचानक एक दिन जंगल में चील आ गया जिससे बहुत परिंदे परेशान हुए और चुलबुल के घर के करीब रहने वाले सभी परिंदे अपना अपना घोंसला छोड़ के दूसरे जंगलों की तरफ चल पड़े। क्या करूं, ये चील तो बहुत ही खतरनाक है। सारे परिंदे भी इसके डर से जंगल छोड़ के चले गए हैं और दूसरे जंगलों में जाके पनाह ले ली है। मैं किस तरह जा सकती हूँ, मेरे पास तो अंडे हैं, मैं अपने अंडों को छोड़ के कैसे जाऊं। फिर एक दिन चिड़िया दाना चुगने के लिए दूसरे करीब के खेत में गई हुई थी और चील उसके घोंसले पे हमला कर दिया और उसके सारे अंडे उठा के ले गया। चिड़िया जब वापस आई, अरे ये क्या, मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे अंडे यहाँ पड़े थे, मेरे अंडे कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, मैं किससे पूछूं। दूसरी तरफ से एक कौवा छुपा हुआ देख रहा था। उसने आके बोला, अरे ओ चुलबुल बहन, क्या हुआ, तुम्हारे अंडे नहीं मिल रहे क्या? हाँ भाई, मेरे अंडे यहीं पड़े थे, अब मेरे अंडे नहीं हैं। मैं दाना लेने के लिए गई थी, आके देखा तो मेरे अंडे यहाँ से गायब है। हाँ बहन, मैंने देखा था, यहाँ पे चील आया था, वो तुम्हारे अंडे उठा के ले गया। अब मैं तो अपना घोंसला छोड़ के मैं जा रहा हूँ दूसरे साथियों के पास। तुमने भी आना है तो मेरे साथ आ जाओ, अपनी जान बचाओ। हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों दूसरे जंगल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो रहना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर अचानक वो दोनों दूसरे जंगल की तरफ चल पड़े और चलते चलते उन्हें कोई महफूज जगह ढूंढने की तलाश थी। कौवा बोला, अरे ओ बहन, यहाँ पे तो कोई दरख्त नहीं नज़र आ रहा, हम घोंसला कहाँ बनाएंगे? भाई, हम साथ वाले जंगल में चलते हैं ना, जहाँ पे बाकी सारे परिंदे रहते हैं, हम भी अपने साथियों के साथ वहीं पे रहेंगे। हाँ बहन, कह तो तू ठीक रही है, चलो फिर हम वहीं पे चलते हैं। दोनों फिर दोबारा से अपना सफ़र शुरू किया और चलते चलते दूसरे जंगल के करीब पहुंच गए। रास्ते में उन्हें काफ़ी प्यास लगी हुई थी और वो नदी को ढूंढने लग गए। नदी ढूंढते ढूंढते एक तरफ उनको नदी नज़र आई और नदी के पास वो जाके रुक गए। कौवा बोला, अरे ओ बहन, पानी पी ले, मुझे तो बहुत प्यास लगी हुई है। हाँ भाई, मुझे भी प्यास तो काफ़ी लगी हुई है, चलो दोनों पानी पी लेते हैं, फिर अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ा सा दाना खाया। दाना खाने के बाद उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और फिर दूसरे जंगल में पहुंच गए, जहां पे बुलबुल, कौवे और दूसरे परिंदों ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वहीं पे अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अरे ओ बहन चुलबुल, मेरा घोंसला तो इस दरख्त की शाख पे बनेगा, तुम क्या कहती हो? हाँ भाई, तुम्हारे साथ वाले दरख्त पे मैं अपना घोंसला बना लेती हूँ। अब यहाँ पे तो ऐसा ना हो कोई चील आ जाए और हमें ये जंगल भी छोड़ के जाना पड़े। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, ये जंगल बहुत पुरसुकून है, बाकी सारे परिंदे भी यहीं पे आराम से रह रहे हैं। ये कहकर फिर दोनों ने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई, फिर शाम को उनका घोंसला बन चुका था। चुलबुल बोली, अरे ओ भाई, मेरा तो घोंसला मुकम्मल हो चुका है, तुम क्या कहते हो? हाँ बहन, मेरा भी घोंसला पूरा हो गया है, अब हम दोनों अपने अपने इस घोंसले में पुरसुकून से रहेंगे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। एक जंगल में
एक चिड़िया रहती थी जो बहुत नरम दिल थी। वो अपने जंगल में सबको खुश रखने चाहती थी, सबके काम आना चाहती थी। चिड़िया ने अपने घोंसले से बाहर निकल के देखा तो बाहर काफी बादल हुए हुए थे। आज तो मौसम बहुत खराब है, काफी बादल है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। खुदा खैर करे। फिर कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। बादल का भी कोई पता नहीं चलता, अभी तो आया है और बरसना भी शुरू हो गया है। बादल काफी जोर जोर से गरज रहा था और बिजली भी चमक रही थी। तेज बारिश की वजह से चुलबुल का घोंसला गिर गया। पहले तो बारिश से बचकर बैठी हुई थी, अब कहाँ छुपूं? मेरा तो घोंसला भी गिर गया है, किससे मदद मांगूं? इतनी तेज बारिश में कौन मेरी मदद करेगा? चुलबुल पास के एक दरख्त के नीचे बैठ गई और बारिश रुकने का इंतजार करने लगी। बारिश तो रुक नहीं रही, यहाँ भी बैठना ठीक नहीं है। अगर कोई जानवर आ गया तो कैसे बचाऊंगी खुद को उससे? इतने में चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आई तो उसने देखा कि चुलबुल दरख्त के नीचे बैठी हुई है और काफी भीगी हुई है। चुलबुल, क्या हुआ है? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में ऐसे बैठना खतरनाक है। तुम अपने घोंसले में क्यों नहीं जाती? क्या बताऊं तुमको, इतनी तेज बारिश में मेरा घोंसला गिर गया है और कोई छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ बैठ के बारिश रुकने का इंतजार कर रही हूँ। तुम ऐसा करो, मेरे घोंसले में आ जाओ जब तक बारिश हो रही है। जब बारिश रुक जाएगी तो हम मिल के तुम्हारा घोंसला बना लेंगे। बहुत शुक्रिया, मैं तो खुद यहाँ बैठी डरी हुई थी कि अगर कोई जानवर आ गया तो उससे कैसे बचाऊंगी खुद को। चुलबुल भी चिड़िया के घोंसले में चली गई। दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लग गईं। बारिश रुक गई। चिड़िया और चुलबुल ने दोनों ने मिलके एक नया घोंसला बनाते हैं और चुलबुल उसमें रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद चुलबुल दाना लेने गई होती है और चिड़िया देखती है कि चुलबुल वहाँ पे नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है। सुबह से गई हुई है, अभी तक चुलबुल वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ चली गई है, कुछ बताकर भी नहीं गई। अब मैं उसको कैसे ढूंढूं? चिड़िया भी उसको ढूंढने के लिए साथ वाले जंगल में जाती है। वहाँ पे देखती है तो चुलबुल वहाँ पे उसको नहीं मिलती। फिर चिड़िया आगे चली जाती है। मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ मगर चुलबुल का कोई पता नहीं चल रहा। अब मैं चुलबुल को कहाँ ढूंढूं? रात होने वाली है और मुझको वापस भी जाना है। चिड़िया ढूंढना शुरू करती है। वहाँ पे भी चुलबुल नहीं मिलती। चिड़िया बोली, मैं अब वापस जाती हूँ, चुलबुल शायद घर आ चुकी हो। यहाँ पे तो नहीं मिली और रात भी काफी होने वाली है। इससे पहले को ज्यादा अंधेरा हो, मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। चिड़िया फिर अपने घोंसले में वापस आती है तो देखती है कि चुलबुल वहाँ पे पहले से मौजूद। चुलबुल, सुबह से गई हुई हो, बता के भी नहीं गई। मैं काफी परेशान थी कि तुम अभी तक वापस नहीं आई। इतनी देर कैसे लग गई? मैं दाना लेने गई हुई थी मगर यहाँ पे कहीं से दाना नहीं मिल रहा था तो मैं थोड़ा सा आगे चली गई। वहाँ से दाना लेते लेते मुझे काफी देर हो गई और रास्ते में काफी तेज हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं आ। और जैसे ही थोड़ी सी बेहतरी हुई तो मैं फिर आगे आ गई और अपने घर के पास आ गई। यहाँ पे आके देखा तो तुम नहीं। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढने गई थी। मैंने कहा सुबह से शाम हो गई है। चुलबुल ऐसा कभी नहीं करती मगर अब गई हुई है तो उसको पता करूँ कि वो कहीं किसी मुश्किल में। हाँ बहन, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं वाकई में मुश्किल में पड़ जाती अगर हवा ना रुकती तो। मैं वहाँ पे कहीं पे रुक जाती मगर वो जगह पता नहीं कैसी थी और वहाँ के परिंदे कैसे थे, मुझे कोई नुकसान न पहुँच जाता। ये तो शुक्र है हवाएं रुक गई और मैं अपने घर वापस आ गई। चलो ठीक है, अब दोबारा जब भी जाना हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे और इकट्ठे वापस आया करेंगे। इस तरह से हमें रास्ते में कोई खतरा भी नहीं होगा और हम एक दूसरे के लिए परेशान भी नहीं होंगे।